देंगे हम कार्ड्स यानी ताश के पत्ते। कार्ड्स यानी ताश के पत्ते। क्लास नंबर 8 है या 9? शायद 9 है। ठीक है, आप देख लेना 8 है या 9 है। ताश के पत्ते में क्या होता है, कुल 52 ताश के पत्ते होते हैं, 2 कलर के होते हैं, ब्लैक और रेड। ताश के टोटल पत्ते 52 होते हैं, आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं। रेड और ब्लैक। रेड है उसमें भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक तो हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ऐसे हार्ट होता है, ये हार्ट होता है। और दूसरा होता है डायमंड होता है जिसको हम ईंट बोलते हैं। ये होता है हार्ट, ये होता है डायमंड। हार्ट यानी पान, हिंदी में पान बोलते हैं, इसको ईंट बोलते हैं। ब्लैक में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो ये होता है यानी हुक्म, जिसको स्पेड बोलते हैं, हुक्म। और दूसरा हो जाता है ये वाला, ये होता है इस तरह से, जिसको बोला जाता है क्लब यानी चिड़ी। ये 2 कलर होते हैं, हर कलर में 2 सूट होते हैं। एक सूट होता है हार्ट का यानी पान का, एक होता है आपका ईंट का, डायमंड का, एक होता है हुक्म का, एक होता है चिड़ी का। हर सूट में 13 पत्ते होते हैं, जिनमें से एक तो होता है एस, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक। 4 तो ये हो गए। 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर कार्ड्स होते हैं। कितने हो गए? 4 तो ये हो गए और 9 ये हो गए। 2 से 9 10 तक 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 ये हो गए। टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। 13 इसके हैं, 13 इसके हैं, 13 इसके हैं, 13 इसके हैं, और 13 गुणा 4 है, ये हो जाते हैं 52। 4 आपके एस होते हैं जिसको इक्का बोलते हैं। आपके हर सूट का एक इक्का होता है तो 4 इक्के हो जाएंगे। 4 किंग हो जाएंगे जिसको हम राजा बोलते हैं। 4 क्वीन हो जाएंगी जो कि राजा रानी होती हैं। और 4 ही आपके गुलाम हो जाएंगे जिसको हम जैक बोलते हैं। और आपके 9 जो नंबर कार्ड होते हैं, तो 9 का 4 गुणा 36 होता है, 36 होते हैं नंबर कार्ड। अगर मैं कलर्स की बात करूं तो कलर 2 कलर के होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। सूट की बात करें तो हर सूट में 13 13 होते हैं। 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं, 13 इसमें होते हैं। कौन कौन से पत्ते होते हैं? इक्का यानी एस होता है, के यानी किंग होता है, क्यू यानी क्वीन होता है, जे यानी जैक या गुलाम होता है। तो 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, हर सूट का एक एक होता है। तो ये हो जाता है 4 4 4 16, तो ये हो गए, और 9 चौके 36 ये हो गए। 16 और 36 टोटल कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। इनमें से नंबर कार्ड तो कहा जाता है 2 से लेके 10 तक जो कार्ड्स होते हैं इसको।
एस इक्का है उसकी अलग कैटेगरी मानी जाती है। और ये जो किंग क्वीन और जैक है इनको कहा जाता है फेस कार्ड कहा जाता है, यानी जिनके ऊपर आकृति बनी हुई होती है, चेहरा बना हुआ होता है। राजा, 4 फेस कार्ड राजा के हो गए एक एक सूट के, 4 फेस कार्ड रानी के हो गए, और 4 फेस कार्ड है वो गुलाम यानी जैक के हो गए। इस हिसाब से 4 का तिगुना 12, 12 हो जाएंगे फेस कार्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि एस यानी इक्का होता है, ये 4 होते हैं। आपके जो फेस कार्ड्स होते हैं वो 3 गुणा 4 12 होते हैं, और आपके जो नंबर कार्ड्स होते हैं वो 9 गुणा 4 36 होते हैं। और इन सबको आपस में आप जोड़ते हैं तो ये टोटल इनका जो सम है वो आ जाता है 52 आ जाता है। हर सूट का एक एक होता है, और टोटल कितने हो जाते हैं, 4 सूट होते हैं, हर सूट के 13 13 होके कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, ज्यादा समझने वाली बातें हैं नहीं। ताश की गड्डी आपकी सबकी देखी हुई है, आराम से आप समझ सकते हैं, और क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। देखिए क्या है, देखो पहला सवाल लेते हैं, ध्यान से समझना। 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में 4 पत्ते चुनने के तरीकों की संख्या कितनी है, इनमें से कितने में 4 कार्ड एक ही सूट के हैं, 4 कार्ड अलग अलग सूट के हैं, चारों फेस कार्ड हैं, 2 लाल कार्ड हैं, 2 काले कार्ड हैं, चारों कार्ड एक ही रंग के होते हैं। अलग अलग कंडीशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। पहली कंडीशन है 4 कार्ड एक ही सूट के हैं, 4 कार्ड एक ही सूट के हैं। तो पहला सवाल लेते हैं, 4 कार्ड एक ही सूट के हैं। पहले सवाल को सोल्व करते हैं। मैं सवाल को दोबारा पढ़ देता हूं। 52 ताश को एक पत्ते के पैकेट में 4 पत्ते चुनने हैं, तो ये 4 पत्ते चुनने हैं, ये हर सवाल के लिए कंडीशन रहेगी। अब उन 4 पत्तों में कौन सी कंडीशन में क्या अप्लाई होगा वो देखो। 4 कार्ड एक ही सूट के हैं, अब वो एक सूट कौन सा हो सकता है ये पता नहीं। हो सकता है कि चारों के चारों आपके पान के हों, चारों के चारों ईंट के हों, चारों के चारों चिड़ी के हों, या चारों के चारों हुक्म के हों। पान यानी हैट, ईंट यानी डायमंड, चिड़ी यानी क्लब, और हुक्म यानी स्पेड। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप समझ लेना। तो एक सूट में 13 पत्ते होते हैं, 13 में से कोई 4 चूज करने होते हैं। तो जब आपको केवल चूज करने हैं, उनमें सीक्वेंस नहीं सेट करना है कि पहले राजा आएगा या पहले 4 कार्ड एक ही सूट के हैं तो पहले कौन सा कार्ड आएगा, ये नहीं लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको केवल सिलेक्शन करना है, कॉम्बिनेशन लगेगा। 13 में से कोई 4 चूज करने हैं, 4 कार्ड एक ही सूट के हैं, तो एक सूट में 13 कार्ड होते हैं, तो ये 13C4 हो जाएगा। मान लिया आपने पहले में से चुन लिया, तो पहले में से 4 कार्ड चुने तो 13C4 हो जाएगा। अब हमें पता नहीं है कि पहले में से चुनना है या दूसरे में से चुनना है या तीसरे में से चुनना है। हो सकता है दूसरे में से चुना हो आपने, क्योंकि 4 सूट होते हैं, हुक्म का, ईंट का, इसका चिड़ी का, और पान का। तो हो सकता है पहले सूट में से 4 कार्ड चुने। ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरा सेट है उसमें 13 पत्ते थे, उनमें से 4 को चुना। हो सकता है तीसरे सूट में भी 13 पत्ते थे और उनमें से आपने 4 को चुना। हो सकता है चौथे सूट में जो 13 पत्ते थे उनमें से आपको 4 में से चुना। तो आप इन 13 में से 4 चुन रहे हो, या इन 13 में से 4 चुन रहे हो, या इन 13 में से 4 चुन रहे हो, या इन 13 में से 4 चुन रहे हो। या की कंडीशन लगती है, अथवा की कंडीशन लगती है तो प्लस हो जाता है, और एंड की कंडीशन लगती है यानी तथा की कंडीशन लगती है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन गुणा हो जाते हैं। अथवा की कंडीशन लग रही है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब एक ही संख्या को 4 बार जोड़ने का मतलब 4 से गुणा कर देना है, तो हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3C4 हो जाएगा, 13C4 हो जाएगा। 13C4 का मतलब होता है 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 4 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 फैक्टोरियल, और इंटू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 12 गुणा
11 गुणा 10 गुणा, आगे वाला 9 फैक्टोरियल आएगा, वो इस 9 फैक्टोरियल से नीचे वाले से कट जाएगा, इसलिए 10 तक ही लिखता हूं। और नीचे क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल चॉइस होता है, तो चॉइस है वो 12 से चॉइस 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 4 है, ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 13 का दुगुना 26 है, 26 को 11 से गुणा करते हैं, 26 को 11 से गुणा करते हैं तो 286 आ जाता है। 26 को 11 से गुणा करेंगे 286 आ जाएगा, एक लग जाएगा जीरो, 2860 हो जाएगा। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, कितना हो जाएगा, 2860। तो पहले सवाल का आंसर है 2860। चारों पत्ते एक ही सूट के हों, चारों पत्ते, सवाल इस कलर में दिया गया है तो अपन कैलकुलेशन के लिए दूसरा कलर चूज कर लेते हैं ताकि आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओ। ये चूज करें, कौन सा चूज करें बताओ भैया सराज, पिंक ले लें क्या? ये ठीक है ना? ठीक, तो ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2860। इसका आंसर हो जाएगा 2860 हो जाएगा, 2860 हो जाएगा। ये पहला सवाल हो गया है, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि अपने यहाँ पर जगह नहीं है। अगले पेज पर जाएंगे तो इसके ऊपर वापस देखने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या बाद में वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, है ना? आगे चलते हैं, अदरवाइज तो मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे सारे सवालों को इसके सामने ही करना है, इसलिए मिटा मिटा के करूंगा मैं। 4 कार्ड अलग अलग सूट के हैं, 4 कार्ड अलग अलग सूट के हैं, इसका मतलब है एक आपका हुक्म से लिया है, एक पत्ता आपने चिड़ी से लिया है, एक पत्ता आपने पान से लिया है और एक पत्ता आपने ईंट से लिया है। एक आपके स्पेड का है, एक क्लब का है, एक हर्ट का है और एक डायमंड का है। तो 13 में से एक लिया है, 13 में से एक लिया है, 13 में से एक लिया है, हर एक में से एक एक लिया है। दूसरा सवाल कर रहे हैं, आपने 13 में से कोई एक लिया है, इसलिए हो जाएगा 13C एक हो जाएगा। ऐसे है कि अगले 13 में से भी एक लिया है तो 13C एक, 13C है वो एक हो जाएगा। हो सकता है कि आपने पहले में से हर एक में से एक एक लिया है, तो अगले 13 में से भी एक लिया है और उससे अगले 13 में से भी क्या लिया है, आपने एक लिया है। आपको हर एक सूट में से एक एक कार्ड लेना है, तो आपने ये भी लिया है, ये भी लिया है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। जब आपने हर एक में से एक एक लिया है तो ये आपस में गुणा होंगे। 13C1 का मान तो 13 ही होता है, याद रखना हमेशा। 13C1 भी 13 होता है, 13C1 भी 13 होता है और 13C12 है वो भी 13 होता है। 13C1 का मान भी 13 होता है, 13C12 का मान भी 13 होता है। क्यों होता है 13C, ये बार बार कहता हूं मैं कि 13C1 करोगे तो 13 फैक्टोरियल तो ऊपर हो जाएगा और नीचे 13 में से एक उठाएंगे तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा और 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 13 फैक्टोरियल को 13 गुणा 12 फैक्टोरियल कर सकते हैं, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए केवल 13 बच जाएगा। और ऐसे ही 13C अगर 12 होता है तो भी ये 13 के बराबर होता है, क्योंकि ये 13 फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा और ये पूरा का पूरा 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये ऊपर वाला 13 फैक्टोरियल 13 गुणा 12 फैक्टोरियल हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल, तो ये दोनों का मान 13 ही आता है। तो यहां से 13 13 ये हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा और 13 ये हो जाएगा। 13 का 13 से गुणा 169, अगले 13 का गुणा 169, तो ये आगे आके कितना हो जाएगा, 169 इंटू 169 आ जाएगा। 169 इंटू 169 आ जाएगा। 169 का स्क्वायर करना है, 169 का स्क्वायर करोगे, देखो 169 है, इसमें 69 और जोड़ दो, 69 और जोड़ दो तो 9 9 18 हो जाएगा, एक 12 और 1 हो जाएगा 13, एक और 1 हो जाएगा 2, 238 हो जाएगा। 69 का स्क्वायर करते हैं तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो 25 से 19 ज्यादा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 44 है और 19 का स्क्वायर है वो 361 आता है, तो ये 4761 आ जाएगा, ये 4761 आ जाएगा। एक आएगा, 6 आएगा, 8 7 15 है, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा,
ये आ जाएगा 28,561 आ जाएगा। देखना 28,561 आ रहा है। 28,561 इसके आंसर आ जाएंगे। सवाल नंबर 2, 4 कार्ड अलग अलग सूट के हों, 28,561 आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, गलत तो नहीं हो रही है, सही हो रही है। चलो 3 नंबर सवाल करते हैं। तो ये 28,561 करता है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 28,561। ये 2 नंबर सवाल हो गया। तीसरा सवाल बताता हूं आपको। चारों कार्ड फेस कार्ड है। अब ये 4 कार्ड लिखने की जरूरत नहीं, इसने कह दिया फेस कार्ड है, तो चारों के चारों फेस कार्ड हैं। फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, 3 3 3 3 12 होते हैं, और 12 में से 4 हैं, तो ये हो जाएगा 12C4 हो जाएगा। आप फेस कार्ड में से ही चुन सकते हो, बाकी जो नॉन फेस कार्ड है उनमें से तो फेस कार्ड चुन नहीं सकते। तो आपके पास में फेस कार्ड होने की संभावना कितने की है? 12। 12 में से ही हो सकते हैं, और 12 में से कोई 4 होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 12C4 हो जाएगा। अब 12C4 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 फैक्टोरियल बट्टे 8 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 12 फैक्टोरियल को 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 लिखेंगे, क्योंकि आगे 8 फैक्टोरियल आएगा, वो तो 8 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 24 का 5 गुणा 120 होता है, 12 का 10 गुणा 120 होता है, 11 का 9 गुणा 99 होता है, 99 को 5 से गुणा करते हैं तो 495 आता है। 99 का 5 से गुणा 495। तो चारों के फेस कार्ड होने के लिए कितने तरीके से लिया जा सकता है? 495। चारों कार्ड फेस कार्ड हो, कितने तरीकों से हो जाएगा? 495 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल हो गया। 4 नंबर सवाल है, 2 लाल कार्ड हैं, 2 काले कार्ड हैं। लाल 26 होते हैं, काले भी 26 होते हैं। 26 में से कोई 2, और उन 26 में से कोई 2, 2 इसमें से भी लेने, 2 इसमें से भी लेने। तथा की कंडीशन लगेगी, यानी एंड की कंडीशन लगेगी, गुणा हो जाएगा। यानी 26 में से 2 लेने हैं तो 26C2 हो जाएगा, 20C2 हो जाएगा, और अगले 26 में से भी 2 लेने हैं तो 20C2 ये हो जाएगा। आपस में गुणा कर दीजिए। 26C2 का मतलब होता है 26 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 26 फैक्टोरियल, अपॉन हो जाएगा 26 में से 2 घटाएंगे 24 फैक्टोरियल, इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू ये आ जाएगा 26 फैक्टोरियल, अपॉन ये आ जाएगा 24 फैक्टोरियल, इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस 26 को लिख सकते हैं 26 गुणा 25, आगे 24 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 26 गुणा 25 आ जाएगा, और ये भी 26 गुणा 25 आ जाएगा, 26 गुणा 25 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये इसको 13 बार काट देगा, ये इसको 13 बार काट देगा। ठीक है, 13 गुणा 25 है, 13 गुणा 25 है, 25 को 13 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 325। 325 ये, 325 ये, तो 325 गुणा 325 हो जाता है। तो इस 5 के लिए तो 25 आ जाएगा, और 32 को गुणा कर देंगे किससे? 33 से। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 1024 में 32 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 5 0 56, 1056 आ जाएगा क्या? 1056। इतने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, 10 56 52। इसका आंसर हो जाएगा 10 56 52। कैलकुलेशन कर लेना कैसे करोगे। 10 56 25, हाँ 10 56 25, 52 नहीं, 10 56 25। ये आ जाएगा 10 56 25। 325 का स्क्वायर करते हैं तो इस 5 के लिए तो 25 कर देते हैं, और 32 को गुणा करके लिख देते हैं किससे? 33 से। 32 को 33 से गुणा करने का मतलब 32 के स्क्वायर में 32 जोड़ना। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 32 जोड़ेंगे तो 1056 आ जाएगा। 1056 लिख देंगे 25 से पहले। कार्ड एक ही रंग के, चारों कार्ड एक ही रंग के हो, चारों कार्ड है वो एक ही रंग के हो। अब ये नहीं बताया कि वो एक रंग कौन सा हो, तो इसमें या तो चारों
लाल हो या चारों काले हो, तो या की कंडीशन लग रही है अथवा की कंडीशन लग रही है, तो आपके जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में गुणा होंगे। जैसे चारों एक ही रंग के हो, चारों रेड हो, तो रेड होते हैं 26, 26 में से कोई से 4, तो ये हो जाएगा 26C4 हो जाएगा। या चारों ब्लैक हो तो ये भी 26C4 हो जाएगा। तो अथवा की कंडीशन लग रही है तो इसमें आपस में प्लस हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 26C4 का मतलब होता है 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा 23 हो जाएगा, है ना। क्योंकि आगे 22 फैक्टोरियल लिखा जाएगा इसके आगे, लेकिन नीचे 26 में से 4 घटाते हैं तो 22 फैक्टोरियल होता है, 22 फैक्टोरियल से ये 22 फैक्टोरियल कट जाएगा, और नीचे ये जो 4 वाला है ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये और ये दोनों सेम है, एक ही संख्या को 2 बार जोड़ने का मतलब 2 से गुणा कर देते हैं। 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, तो 24 से इस 24 को काट देते हैं। ठीक है, 26 का 23 से गुणा करके 25 का 50 गुणा करके 50 कर देते हैं, 26 को 23 से गुणा कर देते हैं, या ऐसे करते हैं, क्या करें, 25 को 23 से गुणा करते हैं, 24 प्लस 1 24 माइनस 1, 24 का स्क्वायर 476 और 1 का स्क्वायर 1, 575 हो जाएगा। इनका गुणा 575 हो जाएगा। 575 को 2 से गुणा करो, 500 का दुगुना तो 1000, 75 का दुगुना 150, 1000 और 150 1150 हो जाएगा। 1150 को 26 से गुणा करना है, 1150 को 26 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 1150 गुणा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 1 0 तो ये है ही है, 26 का 5 गुणा 130 होता है ना, तो ये 13 हो जाएगा। 26 से कम 26 और 13 39 होता है, तो ये 3 हो जाएगा। 26 और 3 है, ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29,900 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ये आ जाएगा 29,900। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं हो गई है। 29,900 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। कंसेप्ट समझिए, कैलकुलेशन समझिए, और समझ में आता है तो पढ़ते रहिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, एक बार ढंग से नोट्स, पहले जैसे क्लास ले लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, उसके बाद में अपने नोट्स बना लिए, नोट्स को अच्छी तरह से देख लिया, उसके बाद में एक बार फिर दोबारा क्लास, ये आपकी क्लास है ये सेव रहेगी, तो आप इनको 2-3 बार देखोगे तो फिर आपकी ये हैबिट में आ जाते हैं, है ना। पहले से नहीं भी पढ़े हुए हैं तो 1-2 बार पढ़ने के बाद में हैबिट में आ जाते हैं। पहले सवालों को खुद करने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं होगा तो फिर दोबारा कोशिश करेंगे, ऐसे 1-2 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखते हैं क्या है। देखो क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। यदि 5 कार्ड के चयन में ठीक एक राजा है तो 52 कार्डों के एक डेक में से 5 कार्ड संयोजनों की संख्या कितनी, संख्या निर्धारित करें। ऑप्शन नहीं दिए गए, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, उनमें से एक राजा है यानी किंग है, तो आपको 52 कार्ड है, उनमें से देखना है कि 5 कार्ड कैसे कितने तरीके से चुने जा सकते हैं जिनमें से एक राजा हो। ये कहा है ठीक एक राजा, यानी एग्जैक्टली 1 किंग। देखो 2 चीजें होती हैं, ठीक एक राजा हो या कम से कम एक राजा हो, दोनों अलग चीज है। कम से कम एक राजा हो इसका मतलब राजा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 राजा भी हो सकते हैं। लेकिन ठीक एक राजा हो इसका मतलब राजा एक है, न एक से कम है न एक से ज्यादा है। देखो राजा तो होते हैं 4, 4 तो होते हैं राजा, और फिर बाकी बच गए 48, ये होते हैं नॉन राजा। 4 किंग होते हैं, तो बाकी जो बिना किंग वाले पत्ते कितने बच गए, 48 बच गए। एक राजा होना चाहिए, 4 में से एक होना चाहिए, तो 4C1 आ जाएगा। टोटल हमें 5 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, एक पत्ता राजा के रूप में आ गया है, तो बाकी 4 पत्ते और आएंगे, वो 48 में से आएंगे, तो ये 48C4 हो जाएगा। राजा भी होना चाहिए, बाकी 4 पत्ते भी होने चाहिए, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो आपस में गुणा कर दो, तो 4C1 तो 4 ही होता है,
4C1 तो 4 होता है, 4C1 भी 4 होता है और 4C3 भी 1 होता है। तो सॉरी 4C1 है ये भी 4 होता है, 4C3 है ये भी 4 होता है, तो ये तो हो जाएगा 4, ये तो आ जाएगा 4। 48C4 है तो नीचे वाला जो ऊपर तो 48 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 48 माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा, 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल आएगा। तो 48 को 4 पदों में घटते हुए लिखेंगे, 48 47 46 और 45। आगे वाला 44 फैक्टोरियल नीचे वाले 44 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 48 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45। 44 फैक्टोरियल से नीचे वाला 44 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 4 फैक्टोरियल है, ये अपनी वैल्यू के रूप में आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 से 48 दो बार कट जाएगा, ये आ गया। अब क्या करें बताओ, देखिए करते हैं, देखो करते हैं, सोचते हैं। 45 का दुगुना 90 होता है, 45 का दुगुना 90 होता है और 9 का चौगुना 36 होता है, तो 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो 360 गुणा 47 गुणा 46 हो जाएगा। अब ऐसे सवाल जब सामने होते हैं और ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो हम अब आगे डिजिटल सम से भी कर सकते हैं या यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। जैसे ही आ जाएगा लास्ट में एक तो जीरो आ जाएगा, एक तो लास्ट में आ जाएगा जीरो। 6 7 42 2 और 2 का 6 से गुणा 12, इकाई का अंक 2 भी आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, 36 को और 46 को गुणा कर लो, उसको 47 से गुणा, मैं 36 और 46 को गुणा करता हूँ, ये 41 से 5 ज्यादा है, ये 41 से 5 कम है, 41 प्लस 5 है, 41 माइनस 5 है, 41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा, 41 का स्क्वायर होता है 1681, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 1681 में से 25 घटाते हैं, तो 1681 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1656, 1656, 1681 है, इसमें से 25 घटाते हैं तो 1656 आ जाता है, 1656 आ जाता है। जीरो बाद में लगा देंगे, तो हमने इन दोनों को आपस में गुणा कर लिया और 1656 है, इसको 47 से और गुणा करते हैं। 47 का पढ़ा आता है तो कर लो, नहीं आता है तो देख लो, एक जीरो लगा देना है, जीरो से पहले दो आएगा, ऑप्शंस होते तो उस हिसाब से आप कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। क्या आता है, 7 7 78 320, 7 78 320 आ जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए यदि प्रत्येक संयोजन में ठीक दो इक्का है, तो बाउंड कार्ड के एक डेक में से 5 कार्ड संयोजनों की संख्या निर्धारित कीजिए। 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं जिनमें से दो तो इक्के हैं, तो इक्के होते हैं 4, बिना इक्के वाले कार्ड होते हैं 48, इक्के 4 होते हैं। क्या हुआ, बंद हो गए, वेट करना पड़ेगा। आजा भाई आजा, यस कर दूं, वो पूरे थोड़े आएंगे, जो मैंने लिखा था वो वही आएंगे शायद, देखता हूँ। यस, पूरे नहीं आए ना, चलो देखते। कहाँ पर मिलेगी ये,
कहाँ पर चल रहे थे हम? दो इक्के यही है ना? देखो, प्रत्येक संयोजन में ठीक दो इक्का हैं। 52 कार्ड के डेक में से 5 कार्ड संयोजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हमसे पूछा है। दो इक्का हैं तो 4 तो होते हैं इक्का और 48 होते हैं नॉन इक्का। 4 एस हैं, 48 बिना एस वाले। इन 4 में से 2 होना चाहिए, तो 4C2 हो जाएगा। टोटल 5 कार्ड है तो 3 कार्ड और सिलेक्ट करेंगे, तो 48 में से 3 सिलेक्ट कर देंगे, 48C3 हो जाएगा। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। 48 4C2 है तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल यूज करेंगे तो 2 आएगा, इंटू 48C3 है तो ये 48 फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे आएगा 48 में से 3 घटाएंगे तो 45 फैक्टोरियल और इंटू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल होता है 24 और ये 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, ये तो आ जाएगा 6। इसको आप लिख सकते हैं 48 गुणा 47 गुणा 46, 47 गुणा 46। आगे 45 फैक्टोरियल से ये 45 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल है, ये आता है 6 आता है। 3 फैक्टोरियल हो जाता है 6। इस 6 से इस 6 को हटा देंगे, है ना? इसको इससे गुणा करेंगे, 48 का 46 से गुणा करते हैं तो 47 प्लस 1 47 माइनस 1 हो जाएगा, तो 47 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा 47 प्लस 1 47 माइनस 1 47 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको गुणा कर देंगे किससे? 47 47 से और गुणा कर देंगे, बीच वाले 47 से गुणा कर देंगे। 47 का स्क्वायर होता है 2209, 2209 में से एक घटाएंगे तो 2208, यह आ जाएगा 2208 गुणा 47 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुणा कर लो, 2208 गुणा 47, 7 का 6 गुणा 42, 2 का 8 गुणा 16, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आ जाएगा। और कुछ बनता है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके बना लेना, जरूरत है तो बना लेना, नहीं जरूरत होती है तो इकाई के अंक से उससे भी काम चल जाता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, कर लोगे आप। ठीक है, कार्ड्स वाले जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आएंगे अब। कहां पर? जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब। बाकी कार्ड्स के क्वेश्चंस है वो प्रोबेबिलिटी के साथ आएंगे, प्रायिकता के साथ आएंगे। अब हम परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं बेगर्स मेथड। इसको सेपरेटर मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है थोड़ा सा ये देखें। ऐसे सवाल इक्वेशन या डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास में कुछ अमाउंट होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है लोगों में, या ऐसे कोई इक्वेशन बन जाती है जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 बन जाता है। तो इसमें x के y के z के मान, x y z के मान क्या क्या हो सकते हैं और कितने तरीकों से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 लिखा जा सकता है, इस टाइप के सवाल बन जाते हैं। तो इसको 0 लेके, इसको 0 लेके, इसको 10 लेके लिखा जा सकता है, इसको 1 इसको 1 इसको 8 लेके लिखा जा सकता है, इसको 1 इसको 2 इसको 7 लेके लिखा जा सकता है, यानी कितने तरीकों से लिखा जा सकता है ऐसे। इसको हम बोलते हैं बेगर्स मेथड बोलते हैं। कैसे सवाल बनते हैं थोड़ा सा समझे।
बेगस मेथड में क्या होता है देखें आप, जैसे ये कहा गया कि किसी आदमी के पास में 5 रुपए हैं और वो 3 भिखारियों में बांटा जाए। इसको बेगर्स मेथड क्यों कहते हैं ये भी समझो आप। इसको 3 भिखारियों में बांटना है। 5 रुपए को 3 भिखारियों में कैसे कैसे बांटा जा सकता है, ये है, ये 1 रुपया है, ये दूसरा 1 रुपया ये है, 1 रुपए का सिक्का ये है, 1 रुपए का सिक्का ये है, 1 रुपए का सिक्का ये है। 1 रुपए के 5 सिक्के हैं ये, और 3 भिखारी हैं। एक भिखारी ये है, दूसरा भिखारी ये है, और तीसरा भिखारी ये है। एक आदमी ऐसा आया, 5 सिक्के करे, 6 कर लेते हैं, सिक्के 6 कर लो। 6 रुपए के 6 सिक्के हैं, 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, 6 रुपए हैं, 3 भिखारियों में बांटने। आप ऐसे बांट सकते हो, तीनों को 2-2 दे दो, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो। या ऐसे कर सकते हो, पहले को 1 दिया, दूसरे को भी 1 दिया, 2 दे दिए, बाकी 4 बचे थे वो सारे इसको दे दिए। ऐसा हो सकता है आप बड़े दरिया दिल थे, 6 सिक्के थे, आए पहले कोई 6 के 6 दे दिए, इसको 6 के 6 दे दिए, इन दोनों को कुछ नहीं दिया। ठीक, हो सकता है आपने पहले 2 को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आगे जाके आपकी आत्मा में ऐसे दया भाव आ गया, ठीक है, हृदय परिवर्तन हो गया, और 6 के 6 इसको दे के चले गए। कैसे भी हो सकता है, इसको 0, इसको 0, इसको 6, या फिर 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको। तो ऐसे आप कितने तरीकों से बांट सकते हो। 6 रुपए है, 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, 3 भिखारियों में बांटने हैं, कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं। या तो ऐसे कर देते हैं, या ऐसे भी हो सकता है, इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में लिया जाता है। तो ये सवाल कैसे बन जाता, डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में लिया जाता है, तो ये सवाल कैसे बन जाता है। एक आदमी x है, एक आदमी y है, एक आदमी z है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है। एक्स वाई जेड है, ये तीनों का मिलके 6 होना चाहिए। अब एक्स वाई और जेड का मान 6 कितने तरीके से आ सकता है, याद रखना 0 को शामिल किया गया, यहाँ पर होल नंबर्स के लिए है, 0 को शामिल किया गया। तो इसको 0 दिया, इसको 0 दिया, जेड का मान 6 हो जाए। या अच्छा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव के लिए है, नॉन नेगेटिव। ऐसे भी तो नहीं कर सकते कि भाई माइनस में हो जाए। आप भिखारी को 1 सिक्का देने की तो अलग बात है, उसके कटोरे में से 1 सिक्का उठा के चल दिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो यानी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 कितने तरीके से हो सकता है। 2 2 2 बराबर 6, 1 1 4 बराबर 6, 4 1 1 बराबर 6, या 1 2 3 2 बराबर 6। ऐसे कितने संयोजन बन सकते हैं, ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसी को हम बेगर्स मेथड बोलते हैं। देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको समझें। एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, और तीसरा आदमी सी है। अगर 3 आदमी होंगे तो इसको हम 2 सेपरेटर्स बना देते हैं। तो इस सेपरेटर के इधर 1 आदमी हो गया, इनके बीच में 1 आदमी हो गया, इसके इधर 1 आदमी हो गया। यानी 3 आदमियों को हम 2 दीवार बना के अलग अलग कर सकते हैं। मुझे 3 लोगों को अलग अलग करना है, तो उनको बीच में 2 दीवार बना दूंगा। तो 1 दीवार यहाँ, 1 दीवार यहाँ, एक तो दीवार के इधर रह जाएगा, एक दीवार के उधर रह जाएगा, एक दोनों दीवारों के बीच में आ जाएगा। ऐसे ही होगा। अब ऐसे समझ लो कि ये जो 2 दीवारें हैं, अब ये जो 6 रुपए हैं वो मैं यहां डालूंगा, यहां डालूंगा, या यहां डालूंगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जहां मैं ये सेपरेटर लगाता हूं, उस सेपरेटर के इधर इधर तो रह जाते हैं ए वाले, दोनों सेपरेटर के बीच में रह जाते हैं, वो मिल जाएंगे बी को, और सेपरेटर के उधर रह जाते हैं, वो मिल जाएंगे सी को। तो मैं सेपरेटर को ऐसे घुसाऊंगा, अब मैं एबीसी को यहां से हटा रहा हूं, मैं सेपरेटर को ऐसे घुसाऊंगा। हो सकता है एक सेपरेटर यहां लगा दिया, एक सेपरेटर यहां लगा दिया, तो पहले को 1 रुपया मिल जाएगा, दूसरे को 2 रुपए मिल जाएंगे, तीसरे को 3 रुपए मिल जाएंगे। अब तो कितने कितने मिल गए, 1 2 और 3। अगर मैं सेपरेटर को यहां लगा देता हूं, तो पहले को 1 मिल गया, दूसरे को 3 मिल गए, दूसरे को 2 मिल गए, तीसरे को 2 मिल गए। हो सकता है मैं सेपरेटर को यहां लगा दूं,
पहले को 1 मिल गया, दूसरे को 4 मिल गए, तीसरे को 1 मिल गया। हो सकता है कि मैं सेपरेटर को यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, तो पहले को 1 मिल गया, दूसरे को 5 मिल गया, तीसरे को कुछ नहीं मिला, तीसरे को 0 मिल गया। और हो सकता है इस सेपरेटर को मैं यहां लगा दूं, तो पहले को भी कुछ नहीं मिला, तीसरे को भी कुछ नहीं मिला, और जो दूसरा था उसको मिल गए सारे के सारे 6, सारे 6 के 6 किसको मिल गए? दूसरे को मिल गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं दोनों सेपरेटर यहां लगा दूं, पहला सेपरेटर भी यहाँ है, दूसरा सेपरेटर भी यहाँ है, तो इस सेपरेटर के इधर ए को मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच में बी को मिल रहे हैं, इसके आगे सी को मिल रहे हैं, तो ए को कुछ नहीं मिला, बी को कुछ नहीं मिला, सारे के सारे सी को मिल गए। या ऐसा हो सकता है कि मैं इस सेपरेटर दोनों को यहां लगा दूं, तो इधर वाले ए को मिल गए, इधर वाले बी को मिल गए, और आगे वाले सी को मिल गए। तो ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे 6 रुपए ए को मिल गए, बी को कुछ नहीं मिला, सी को कुछ नहीं मिला। तो किसको कितना मिलेगा, ये सेपरेटर की पोजीशन तय करेगी, सेपरेटर की पोजीशन तय करेगी। और सेपरेटर की पोजीशन तय करेगी, सेपरेटर कितने हैं? 2 सेपरेटर हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेपरेटर होते हैं ये भी इसमें मूवेबल होते हैं। सेपरेटर यहां आ सकता है, 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 यहां आ सकता है। कितने सेपरेटर हैं? 2 सेपरेटर हैं। तो आप ये मान लीजिए, मैं सेपरेटर को दूसरे कलर से अगर दिखाऊं, जैसे मैं इसको येलो से दिखाता हूं, तो सेपरेटर है ये यहां आ जाएगा, और सेपरेटर सपोज कीजिए मैंने दूसरे सेपरेटर को यहां ले लिया, तो ये सेपरेटर भी मूव करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 6 तो सिक्के हो गए, 2 सेपरेटर हो गए। भाई ये जो 6 आपके पास में सिक्के हैं, उनमें सिक्के अपनी जगह फिक्स मान लिए हमने, ये 2 सेपरेटर मूव करेंगे। तो 6 सिक्कों में से 2 सेपरेटर मूव करेंगे, ये सेपरेटर कहीं भी जा सकते हैं, सिक्के अपनी जगह फिक्स मान लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 8। 6 तो सिक्के हो गए, 2 सेपरेटर हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो कितने हो गए? 8। और 8 में से 2 की पोजीशन तय करनी है, उन 2 को ही पोजीशन देनी है। तो 8 में से 2 को पोजीशन देंगे, तो एट C2 टाइप से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कितने तरीकों से कर सकते हो? एट C2 टाइप से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एट C2 इस तरीके से आप इनको बांट सकते हो। अब बोलो सर P ने क्यों नहीं लिया, C क्यों लिया, परम्यूटेशन क्यों नहीं लिया, कॉम्बिनेशन ही क्यों लिया? अब उसका रीजन बता देता हूं। ये सारे सिक्के एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि इस सिक्के पर ऊपर गांधी जी हैं, इसके ऊपर अंबेडकर साहब हैं, इसके ऊपर अपने सुभाष चंद्र बोस हैं, इसके ऊपर नेहरू जी हैं, इसके ऊपर अपने सावरकर साहब हैं, या इसके ऊपर अपने वो भगत सिंह जी हैं। ऐसा नहीं है, इन सारे सिक्कों पर गांधी जी हैं, तो सारे सिक्कों पर गांधी जी हैं, तो सारे सिक्के एक जैसे ही हैं। आप इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, और अलग अलग नहीं बांट सकते हो, तो आप कभी भी इनको परम्यूटेशन यूज नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन ही यूज होगा। तो एट C2 टाइप से आप इसको बांट सकते हो इनको बीच में। तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये जो 2 फैक्टोरियल है ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल को 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये नीचे 6 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। 8 का 7 गुणा 56, 56 में 2 का भाग दें कितनी बार जाएगा? 28 बार। 28 तरीके से आप इन भिखारियों को बीच में ये 6 रुपए के 1-1 रुपए के सिक्के बांट सकते हो 3 भिखारियों में। ये होता है बेगर्स मेथड का कंसेप्ट। हम 3-4-5 एग्जांपल्स लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। विजय मीणा सर, मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ एंड मेरा सिलेक्शन CGL 22 में हो गया है, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया विष्णु। इसी का एंड अर्जुन सर, NTPC के लिए बैच कब शुरू है? आप देखो मैं बताऊं, आप अभी जैसे रनिंग कमेंट्स में कमेंट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बार ये स्ट्रीम कंप्लीट होने के बाद में आप कमेंट किया करो, ताकि उसके हम रिप्लाई आराम से दे सकें बाद में देख के। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय मीणा, बहुत बहुत बधाई हो, और सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है। आप मिठाई आपकी बाकी है अभी, आओ एक दिन बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, आपके सिलेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इसी का एंड अर्जुन, आप अपने जो नंबर हैं उनके ऊपर कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना,
न्यू बैच के लिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये नंबर है 9667494919। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना। नए बैच के लिए आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैच रहते हैं। ऑफलाइन के लिए आप जयपुरा की क्लास ले सकते हो, चौधरी क्लासेज सनी पैराडाइज में। ऑनलाइन चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर आपकी क्लासेज रहेंगी, ठीक है ना। तो पढ़ सकते हैं आप। चलो देखते हैं आगे। मैं सवाल लेता हूं इसमें से। हाँ, कंसेप्ट को थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करें। हमने क्या किया है, देखो हमने क्या किया है, आपके पास में जो वस्तुएं थी वो कितनी थी, 6 थी, 6 सिक्के थे। यानी आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे, एन ऑब्जेक्ट्स थे, एन ऑब्जेक्ट्स थे। कितने लोगों के बीच में बांटा था, 3 लोगों के बीच में बांटा था। यानी 3 पर्सन्स में आपने इनको बांटा था। एन ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन्स में बांटा था, यानी पी पर्सन में आपने इनको बांटा था। तो जब आपने पी पर्सन्स के बीच में बांटा, 3 लोगों के बीच में बांटा, तो 3 लोगों के लिए सेपरेटर बने थे 2। अगर 4 लोग हैं तो सेपरेटर बनेंगे 3, 5 लोग हैं तो सेपरेटर बनेंगे 4। जैसे 4 लोग हैं मेरे पास में, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी। तो 4 आदमियों को अलग अलग करने के लिए 3 सेपरेटर चाहिए। ये इधर 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 और इधर 3। तो जितने आपके पास में इंडिविजुअल्स होते हैं, सेपरेटर्स की संख्या उनसे एक कम होती है। 4 आदमी है तो 3 सेपरेटर होंगे, 5 आदमी है तो 4 सेपरेटर होंगे, और 8 आदमी है तो 7 सेपरेटर होंगे। तो इसका मतलब अगर p पर्सन्स हैं तो अपने पास में नंबर ऑफ सेपरेटर्स होंगे p-1 हो जाएंगे। अब n ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी थे और p-1 है, वो सेपरेटर होने के कारण आपके इनके साथ में हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स में शामिल। इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये हो जाएगा n प्लस p-1 हो जाएगा। ये इतने ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे टोटल। एन तो आपके पास में ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे सिक्के थे 6, और जितने लोग होते हैं उससे 3 लोग होते हैं तो 2 सेपरेटर यूज किए, 4 लोग होते हैं तो 3 सेपरेटर यूज करेंगे। तो सेपरेटर हो जाएंगे जितने लोग हैं उससे एक कम p-1 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 6 सिक्के थे तो एन का मान तो 6 हो गया। 3 आदमी थे तो व्यक्तियों की संख्या 3 होगी, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और उसमें से एक उठाएंगे तो 8 आएगा, यही वो 8 है। और यहाँ आ जाएगा सी, n प्लस p-1 सी। और ये जो 2 है, तो 3 व्यक्ति थे, p का मान 3 था, तो ये p-1 का मान 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p-1 हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूं, आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं, p पर्सन्स होते हैं। n ऑब्जेक्ट्स को p पर्सन के बीच में डिवाइड किया जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को 0 मिले, कुछ भी नहीं मिले, तो आप कितने तरीकों से इनको डिवाइड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा n प्लस p-1 c p-1। इतने तरीकों से आप इनको डिवाइड कर सकते हो, जो भी आपके पास है। जैसे यहाँ क्या था, 6 1-1 रुपए के सिक्के थे, 3 आपके पास में व्यक्ति थे, तो ये आ गया था, सी के ऊपर लिखा हुआ था 6 प्लस 3-1, जो कि 8 बना था, और नीचे 3-1 है, ये 2 बना था, इसलिए ये 8C2 बना था, 8C2 बना था। इस तरीके से यूज किया जाता है। अब जो मैं बता रहा था वो ये है कि हमें ये दिया गया है कि बेगस मेथड में क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड आइडेंटिकल थिंग्स अमंग पी पर्सन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है नन, 1 2 3 और ऑल एनी नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी गिवन टू 1 पर्सन। यानी एक आदमी को कितना भी वस्तुएं दी जा सकती हैं, हो सकता है 0 दी जाएं, या हो सकता है कम ज्यादा भी दी जा सकती हैं। तो वह संख्या 0 भी हो सकती है, 0 से कम ज्यादा भी हो सकती है। इस हिसाब से उनके बीच में कोई वस्तुओं को बांटा जाना है, तो कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। तो ये हो जाएगा, ये सी,
ये n प्लस पी माइनस वन हो जाएगा और नीचे हो जाएगा p माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतने तरीकों से उन लोगों के बीच में उन वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। ये आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स हो जाएंगे। चलो सवाल करते हैं। ये बात मैंने बता दी है आपको पहले से, इसकी जरूरत है नहीं हमें। यही सवाल आ गया वापस, है ना। देखो क्या है, यही सवाल आ गया। क्या है, देखो, 3 भिखारियों के बीच में 6 1 रुपए के सिक्कों को कितने तरीकों से वितरित किया जा सकता है, इनकी संख्या ज्ञात कीजिए। नो कंडीशन अप्लाइड, शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो यह आ जाएगा 3 भिखारी हैं तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 3 हैं। 6 1 रुपए के सिक्के हैं तो n का मान 6 है, n का मान 6 है। 3 भिखारी हैं तो p का मान 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा n प्लस पी माइनस 1 सी p माइनस 1, ये हो जाएगा। 6 प्लस 3 हो जाएगा, 6 प्लस 3 माइनस 1, ये c हो जाएगा और ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। 6 और 3 9 होता है, 9 में से 1 घटाते हैं 8 आता है, 8 c 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 c 2 हो जाएगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 8 का 7 गुणा 56, 56 में 2 का भाग देंगे 28 बार। कितने तरीकों से, 28 तरीकों से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 तरीकों से आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन लोगों के बीच में। इस कलर में दिखता तो सही है ना, दिखता तो सही है, स्क्रीन के ऊपर है, दिखाना, मोबाइल से दिखा दो, कहीं ऐसा ना हो डार्क में डार्क कलर शो ही न करे, देखने में दिक्कत हो। ठीक है ना, थोड़ा पीछे चलती है क्या क्लास? ठीक। आगे देखो, ₹20 20 1 रुपए के सिक्कों को 5 व्यक्तियों में इस प्रकार से वितरित किया जाना है, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 3 रुपए मिले, कम से कम 3 रुपए मिले। अब यहां पर कंडीशन लगा दी है कि कम से कम 3 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम 3 रुपए तो मिलेंगे मिलेंगे। अब अपने जो पिछले सवाल हमने करे थे उनमें यह कंडीशन थी कि किसी को 0 भी मिल सकता है, लेकिन यहां क्या कंडीशन लगाई है, कम से कम 3 तो मिले ही मिले। 5 व्यक्तियों में बांटना है और नंबर ऑफ पर्सन तो हो जाएगा 5, तो नंबर ऑफ पर्सन तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। 20 रुपए के सिक्के 5 व्यक्तियों में बांटना है, हर एक को कम से कम 3 रुपए मिले। तो ये जो 5 व्यक्ति हैं इनको 3 के हिसाब से 15 रुपए तो बांट दिए, 20 में से 15 माइनस कर देंगे तो अपने पास में 5 रुपए बचेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी 5 हो जाएंगे। कम से कम एक एक तो सबको देना ही पड़ेगा मुझे, सॉरी कम से कम 3 तो सबको देना ही पड़ेगा। 5 आदमियों को 3 दे दूंगा तो 15 तो कम से कम बंट जाएंगे। अब पीछे बचेंगे मेरे पास में 5 व्यक्तियों को 5 रुपए बांटने हैं मुझे। अब कितने तरीकों से बांट सकता हूं, वही आ जाएगा n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 5 10 में से 1 घटाएंगे 9 9 सी 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 9 सी 4 हो जाएगा। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू आगे 5 फैक्टोरियल बनेगा। वो 5 फैक्टोरियल नीचे 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल होता है उससे कट जाएगा और 4 फैक्टोरियल अपनी जगह रह जाएगा। 4 फैक्टोरियल चॉइस होता है, 8 का 6 गुना 48 होता है, 48 है वो चॉइस से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 9 7 63 होता है, 63 का 2 गुना 126 आता है।
126 तरीके से बांट सकते हैं। किस ऑप्शन में हो जाएगा? ए में। ए में 126 हो जाएगा। 126 तरीकों से बांटा जा सकता है, बांटने के तरीके हो जाएंगे 126 हो जाएंगे। ये आपका सवाल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखिए, 3 व्यक्तियों द्वारा 20 ब्रेड खाने के तरीकों की संख्या इस प्रकार से है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 4 ब्रेड खा सकता है। खा सकता है तो 4 4 तो देनी पड़ेंगी, बाद में बची हुई है वो किसी और को दे सकते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए यहां से, इसका कोई लेना देना नहीं है। 3 व्यक्तियों द्वारा 20 ब्रेड खाने के तरीकों की संख्या इस प्रकार है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 4 ब्रेड खा सकता है। देखो, आपके पास में 20 ब्रेड हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति 4 4 के हिसाब से 12 ब्रेड खा जाएंगे। 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 ब्रेड बच जाएंगे। 8 ब्रेड आपके पास में बच जाएंगे। अब ये जो 8 ब्रेड है वो 3 व्यक्तियों के बीच में बांटी जाएंगी, तो आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो बच जाएंगे 8, नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे 3, और ये होता है n+p-1 c p-1। 8 और 3 11 में से 1 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 10c 2 हो जाएगा। ये 10 इंटू 9, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये नीचे 10 - 2 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 90 में 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 45 बार। क्या गड़बड़ किया भाई मैंने? हाँ, 45 ही आएगा। आपको क्या पता? 45 है, कोई नहीं। 45 है तो 45 ही आएगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे देखो, समीकरण x+y+z बराबर 12 के नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस हैं, वो कितने हो जाएंगे? x+y+z बराबर 12, इसके नॉन नेगेटिव समाकलन लेने हैं, है ना, सॉल्यूशंस लेने हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, जीरो तो ले सकते हैं, तो जीरो ले सकते हो, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो है 12 और नंबर ऑफ पर्सन है 3। एन का मान 12 है और पी का मान 3 है। एन का मान 12, पी का मान 3, तो ये 12 + 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सी 3 - 1 हो जाएगा। 12 और 3 15 - 1 14, ये आ जाएगा 14c 2। आप इसको ऐसे लिख दोगे 14 × 13। अब आगे 12 फैक्टोरियल आएगा, वो नीचे 14 - 2 12 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो उसको मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं, और ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 से 14 7 बार कटेगा, 13 का 7 × 91 आ जाएगा, यह आ जाएगा 91। 91 हो जाएगा, किस ऑप्शन में है? ए में। ए में हो जाएगा 91 आ जाएगा। तो नॉन नेगेटिव जो सॉल्यूशंस हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 91 हो जाएगी, 91 हो जाएगी। हाँ हाँ, इंग्लिश में अलग था क्या?
देखते हैं क्या है इंग्लिश में, क्या था। 4 पर्सन्स, 4 व्यक्ति हैं क्या, और एक आदमी 3 ब्रेड खाता है। चलो देखो, इसको तो ऐसे कर लो, तो फिर ऐसे, ये तो हिंदी के हिसाब से बताया है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, 4 आदमी हैं और एक आदमी 3 ब्रेड खाता है, तो ये ब्रेड तो 8 तो बच जाएंगी, तो पी का मान तो हो जाएगा, एन का मान तो हो जाएगा 8, एन का मान तो हो जाएगा 8, लेकिन 4 आदमी हैं तो पी का मान 4 हो जाएगा, तो पी का मान कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 8 और 4 12, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 1 हो जाएगा 11, और 11 सी पी माइनस 1 हो जाएगा 3, तब 11 सी 3 बनेगा, और 11 सी 3 बनेगा, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 10 गुणा 9, और उसके बाद में 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे वाले 8 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल होता है ये 12 होता है, 6 होता है, और 15 का 6 गुणा 90 होता है, और 15 का 11 से गुणा 165 आता है, तब 165 हो जाएगा सी ऑप्शन। आप ऐसे कर लो, ये तो है इंग्लिश में लिखा हुआ उसके हिसाब से, और ये है हिंदी में लिखा हुआ है उसके हिसाब से, ये हिंदी में लिखा हुआ है उसके हिसाब से, ऐसे समझ लो है ना, दोनों अलग अलग है। यहां पर क्या है देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है, x y z प्राकृत संख्याएं हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है। पिछले में था ऋणात्मक संख्याएं हैं, यानी माइनस में नहीं है तो जीरो ले सकते थे, अब की बार जीरो नहीं ले सकते, तो प्राकृत संख्याएं तो कम से कम एक एक तो होंगी, ये वैसे ही जैसे 3 3 ब्रेड कम से कम लेंगे, तो कम से कम एक एक तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब है एक एक तो आएगा ही आएगा, तो पहले 3 के वो 3 तो घटा दो, तो 12 में से 3 घटाएंगे, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 12 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा 9, और ये आपके इक्वेशन ये बन जानी चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, अगर जीरो को शामिल कर लेते हो तो ये इक्वेशन बन जाती है, और नेचुरल नंबर को लेते हो तो ये है, तो आप होल नंबर यानी जीरो को लेोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि 3 3 तो सबको आप एक एक तो कम से कम देना ही पड़ेगा, तो इधर एक एक कम हो जाएगा, जैसे 20 में से 8 12 घटा के 8 नहीं किया था क्या, तो वह 8 किया था, तो यहां पर भी 12 में से एक एक 3 घटा के 9 कर देंगे। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन का मान तो है 9, और ये नंबर ऑफ पर्सन है, व्यक्ति है कितने 3, जैसे एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, उनमें 9 रुपए बांटने हैं हमें, कितने कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है किसी को कुछ भी नहीं मिले यानी जीरो मिल जाए, तो यहाँ पर यह हो जाएगा एन प्लस पी, तो ये पी का मान 3 हो जाएगा, और एन का मान कितना है 9 है, तो यह आ जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1, तो ये 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 में से घट जाएगा 11 आ जाएगा, 11 सी 2 आ जाएगा, 11 सी 2 का मतलब होता है 11 गुणा 10, और आगे 9 फैक्टोरियल आएगा, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 10, आगे 9 फैक्टोरियल आएगा, वो नीचे 11 माइनस 2 वाला 9 फैक्टोरियल है उससे कट जाएगा, और केवल 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, 11 का 10 से गुणा 110 है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 110 में 2 का भाग 55 बार जाएगा, किस ऑप्शन में है डी में, क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, यह आ जाएगा आपके बेगर्स मेथड का एक एग्जाम्पल। आगे थे क्या, तो 10 मनकों की माला, 10 प्रतिनिधि, ये तो हो गए है ना। ठीक है, चलो, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, इसके बेसिक कंसेप्ट है वो आपने डिटेल से समझ लिए, और बेसिक कंसेप्ट आप डिटेल से समझ लिए हैं, तो जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे
तो आप इनके ऊपर अपनी अप्रोच लगा सकते हैं। याद रखना, एक बार से 100% चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो पहले एक बार पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ें, फिर तिबारा पढ़ें, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो है उसको आप अपने पास में डाउनलोड करके रख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। पहली बार पढ़ेंगे तो आप नॉर्मल स्पीड में देख लें, दूसरी बार 1.25 की स्पीड में देख लें, तीसरी बार 1.5 की स्पीड में देख लें। ऐसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो फिर 2x की स्पीड में भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3-4 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। बार बार देखने की यार जरूरत नहीं है, एक बार डाउनलोड करके रख लें तो नेट का खर्चा भी नहीं लगेगा। ठीक है, आपको कुछ भी जानकारी लेनी है, कुछ भी पूछना होता है, आप हमारे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, कॉल करें 9674949919 के ऊपर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आपके फीडबैक और सुझाव देते रहें, आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो आप हमें बताते रहें ताकि हम उस चैप्टर को पढ़ा सकें। कल से हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और ये आपके सीजीएल मेंस के लिए, आरआरबी के लिए, बैंक की जो आईबीपीएस की एग्जाम होती है, या एसबीआई की जो एग्जाम्स होती हैं, उन सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। और आपके जो यूपीएससी की या आरपीएससी की भी जो एग्जाम होती हैं, उन सारी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खुद भी पढ़ते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, अपने सुझाव देते रहें, वीडियोज को आगे बढ़ाते रहें। कल मिलते हैं शाम को 4 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।